जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के बारे में जानकारी दूंगा। कार्तिक मास का महीना शुरू हो चुका है। कार्तिक मास में आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना है, गंगा स्नान का क्या महत्व है, अगर गंगा स्नान करने ना जा सके तो घर पर किस प्रकार से स्नान करें, कार्तिक मास में कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनको निभाना बहुत ही जरूरी है, कार्तिक मास में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कार्तिक मास के महीने में कौन से ऐसे उपाय करें प्रतिदिन जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या आप जॉब करते हैं, जॉब में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो कार्तिक मास के महीने ऐसे होते हैं अगर महिलाएं नियमों का पालन करती हैं तो उनके पति की अवश्य ही सारी व्याधियां दूर होंगी और तरक्की मिलेगी, घर में सुख और समृद्धि रहेगी। कार्तिक मास का महीना भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय महीना है। कार्तिक मास में किए गए उपायन का विशेष लाभ मिलता है। कार्तिक मास के महीने में जो महिलाएं भगवान की पूजा करती हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। आज मैं आपको कार्तिक मास के 5 नियमों के बारे में जानकारी दूंगा। कार्तिक मास के ये 5 नियम बहुत ही जरूरी हैं। जब भी कार्तिक का महीना आता है प्रत्येक साल आप इन नियमों को जरूर निभाएं। कार्तिक मास के महीने में अगर आपने ये नियम निभा लिए तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। देखो, कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है, इसलिए पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पूरे कार्तिक के महीने घर के अंदर तामसिक भोजन बनाना बंद कर दें। पूरे कार्तिक के महीने जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में तामसिक भोजन करते हैं, कार्तिक का महीना हुआ, सावन का महीना हुआ, ये बड़े ही पवित्र महीने हैं, तो उनके घर में चाहे आपको देखने में कुछ ना लगे लेकिन धीरे धीरे दरिद्रता का वास हो जाएगा और ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा और साथ ही माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ही होता है। 5 नियम देखो, प्रतिदिन घर के मेन दरवाजे पर आपको दीपक जलाना है। घर के मेन दरवाजे पर आपको दीपक जलाना प्रारंभ कर देना है और घर के दरवाजे पर प्रतिदिन आपको जल जरूर डालना है। ये पहला नियम है, ये आपको प्रतिदिन प्रारंभ कर देना है। दीपक शाम के समय जरूर जलाएं, सुबह शाम दोनों समय दीपक जलाएं, शाम के समय जरूरी होता है। दूसरा नियम, भगवान कृष्ण को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति है, सालग्राम जी की मूर्ति है, प्रतिदिन आपको स्नान कराना है और स्नान कराने के बाद में स्नान का जो जल है वह आपको पूरे घर में छिड़कना प्रारंभ कर देना है। और अगर किसी के शरीर में कोई रोग रहता है या कोई भी कार्य आपके पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो जो चरणामृत है भगवान के स्नान का, उसमें तुलसी पत्र डाल दीजिए। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप 108 बार मंत्र का जाप करके वो जल उसे पिला दीजिए। जिसके शरीर में कोई रोग है या प्रत्येक कार्य में रुकावटें आती हैं या बच्चों को भी पिला सकते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। या जिनको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है वो भी इस जल को प्रतिदिन पीना प्रारंभ कर दें। फिर देखना, घर में सुख समृद्धि रहेगी, माता लक्ष्मी का वास रहेगा और आपकी हर प्रकार की व्याधियां दूर होंगी, हर मनोकामना पूरी होगी। कार्तिक मास के महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण आपको जरूर करना है। कार्तिक मास की प्रतिदिन की कथाएं मैं डालूंगा, वह आपको प्रतिदिन जरूर श्रवण करनी है, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कार्तिक मास के महीने में आपको गौ माता की पूजा का नियम बना लेना है। कार्तिक मास के महीने में जब भी आप ऑफिस जाएं या जॉब पर जाएं तो गौ माता को आप कुछ ना हो तो हरी दरवाई खिलाते जाइए। नियम बना लीजिए, प्रतिदिन रोटी पर गुड़ रख दीजिए, उस पर हरी दरवा रख लीजिए, थोड़ी तिल रख लीजिए और दोनों हाथों पर इस प्रकार से रख करके गौ माता को खिलाना प्रारंभ कर देना है। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। कार्तिक मास के महीने में प्रतिदिन आपको दीपदान करना है। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास के महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है। तुलसी माता के सामने प्रतिदिन शाम के समय आपको दीपक जरूर जलाना है। सुबह शाम जलाएं तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो शाम को आप अगर जॉब वगैरह करते हैं तो वहां से आकर के आप शाम को दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले जगना है। यह नहीं कि सूर्योदय हो गए और आप लेट तक सो रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। सूर्योदय से पहले
आपको जगना है और स्नान करना है, गंगा स्नान। गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। जिनके आसपास गंगा जी हैं वो तो आराम से स्नान कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, घर में बाल्टी जल की भरें और उसमें 1 बूंद गंगा जल के आप डाल दीजिए और गंगा माता का आह्वान करिए कि हे मातेश्वरी, हे गंगा माता, मैं आपका आह्वान कर रहा हूं, आप इस जल में निवास करिए और मुझे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो। ऐसा कह करके आपको स्नान करना है। तो जो महत्व गंगा स्नान का होता है, वहां जाकर के आप स्नान करोगे, वही महत्व आपको घर पर प्राप्त हो जाएगा। इससे शरीर के सारे रोग दूर होते हैं, शरीर की सारी व्याधियां दूर होती हैं और सारे जाने अनजान किए गए पापों का भी नाश होता है। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके घर में शांति नहीं रहती। किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कोई ना कोई परेशानी घर में चलती रहती है। तो कई कारण ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर पर, जो ग्रहण की दृष्टि अशुभ होती है, हमारे पिछले जन्मों के कर्म ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो आप ये उपाय करते हैं तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। अगला नियम है, आपको पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाना। कार्तिक के महीने में पीपल की पूजा का बड़ा महत्व है, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास है। शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि कार्तिक के महीने माता लक्ष्मी का वास पीपल वृक्ष के नीचे रहता है। आपको पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके शाम के समय और 7 परिक्रमा प्रतिदिन देनी है। अगर आपकी कोई परेशानी है तो अपने बराबर का एक धागा आपको नाप लेना है और वह पीपल वृक्ष की जड़ से आपको लपेट देना है। प्रतिदिन ना लपेटे, आप जैसे त्योहार आते, पर्व आते, जैसे सोमवार है, गुरुवार है, और आपके करवा चौथ है, अभी अष्टमी है, और बहुत सारे कार्तिक में जो है त्योहार पड़ते हैं, उन दिन पीपल पर धागा जरूर लपेटे, लेकिन दीपक आपको प्रतिदिन जलाना है। इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पूरे महीने ये नियम आपको जरूर निभाने हैं। साथ ही चींटियों को आटा डालना प्रारंभ कर दीजिए। कार्तिक के महीने में कोई भी इच्छा बोल करके चींटियों को आटा डालना प्रारंभ कर दीजिए और भगवान कृष्ण के सामने आपको मंत्र जाप करना है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने आपको दीपक जलाना है और धन प्राप्ति के लिए श्री मां लक्ष्मी नमः और संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। जॉब में अड़चन आ रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो माता लक्ष्मी के सामने 5 पीली कौड़ी गोमती चक्र कमल गट्टा रखिए, श्री मां लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो बहुत ही बड़ा ये महीना है, आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, मैंने डेट डाल दी है। पूरे महीने जिस तारीख से ये प्रारंभ हो रहा है और समाप्त हो रहा है, पूरे महीने आप ये नियम बना लीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। घर में सुख और समृद्धि का वास रहेगा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो ये नियम आपको जरूर निभाने हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही अगर आपकी कोई इच्छा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसके ऊपर ही वीडियो प्राप्त होगी।